हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागतम। फ्रेंड्स, सीबीडीटी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है और वो नोटिफिकेशन असेसमेंट ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर आया है। असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, इसके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हम जब अप्रैल में फाइल करेंगे उसमें बहुत मेजर चेंजेस यहां पर बताए गए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जी ITR 1 और ITR 4 अभी थी से लॉन्च कर दिया है, यानी कि अगर आप अप्रैल के बाद 31 मार्च के बाद आप कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन सजेशन ये रहता है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मई और जून में करेंगे, तो ताकि क्या होगा सर, आपका जो भी TDS होगा वो रिफ्लेक्ट होना बाकी होगा वो आपके मई तक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं वो अब यहां पर कवर करते हैं। अब सर ये आया 22 दिसंबर 2023 को, और ये बात कर रहे हैं सेक्शन 139। सेक्शन 139 जो होता है ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए होता है, और दे सेल कम्स फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डेट ऑफ अप्रैल 2024। ये जो चेंजेस हुए हैं ये चेंजेस आपके 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होंगे। मतलब यही है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हम 1 अप्रैल 2024 के बाद ही करने वाले हैं। अब क्या चेंजेस आए, सबसे पहली बात यहां पर करते हैं सर फॉर्म ITR 1 सर्च का। इसमें से क्या बाकी सब ये जो चीजें हैं जनरल इंफॉर्मेशन ये हमारी सर सही है। अब यहां पर जो मेजर चेंजेस आया वो आया है सर A20 के अंदर। A20 के अंदर चेंजेस आया वो क्या है, डू यू विश टू एक्सरसाइज टू ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSC सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिटर्न डिफॉल्ट इज नो, यस नो। अब बात समझना इसको आराम से। सर फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 के जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए, उस इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में ओल्ड स्लेब रेट जो थी वो बाय डिफॉल्ट थी। यानी कि अगर हम इसमें कुछ नहीं करते थे तो ऑटोमेटिकली सर वो बाय डिफॉल्ट आपके ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से कैलकुलेशन करता था। लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जब आप रिटर्न फाइल करोगे 1 अप्रैल 2024 के बाद में, आपका न्यू टैक्स रिजाइम बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होगा। और आप सभी जानते हैं कि सर न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर आपको जो भी डिडक्शन जनरल डिडक्शंस हैं वो जनरल डिडक्शंस आपको वहां पर नहीं मिलते हैं, जिस वजह से आपका जो टैक्स अमाउंट है वो बढ़ सकता है। लेकिन वहां पर जो स्लेब रेट है वो स्लेब रेट आपकी थोड़ी सी कम है, 5%, 10%, 15%, 20% के हिसाब से वहां पर स्लेब रेट है। लेकिन यहां पर स्लेब रेट ज्यादा है लेकिन आपको यहां पर डिडक्शंस मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट 24-25 असेसमेंट ईयर जब आप ITR 1 और ITR 4 फाइल करोगे तो वहां पर सर क्या होगा, न्यू टैक्स रिजाइम आपका एप्लीकेबल होगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में वापस जाना चाहते हो, यानी कि ऑप्टिंग आउट, इन्होंने क्या बोला सर यहां पर ऑप्टिंग आउट, डू यू विश टू एक्सरसाइज टू ऑप्शन अंडर सेक्शन 1 ऑप्टिंग आउट, यानी कि न्यू टैक्स रिजाइम से आप वापस ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हो तो आप यहां पर यस प्रेस कर दीजिए। अदरवाइज डिफॉल्ट तो नो ही है आपका। डिफॉल्ट आपका नो का मतलब नहीं, हम नहीं जाना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट हम न्यू टैक्स रिजाइम से हम ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एक मेजर चेंजेस GS ITR 1 के अंदर आया है। ये दिखने में छोटा है लेकिन जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वहां पर टैक्स का कैलकुलेशन करते समय सर हमें पता चलेगा कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा या न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो बेनिफिट होगा। उसका पूरा डिटेल वीडियो मैं ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूं। अगर कोई सैलरीड इंप्लॉय है वो अगर न्यू टैक्स रिजाइम में रिटर्न फाइल करें या ओल्ड टैक्स रिजाइम में फाइल करें, किसमें उसको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये डिटेल एनालिसिस एक्चुअल डेटा के आधार पर हम यहां पे कवर करेंगे। अब बात करते हैं सर ITR 1 के अंदर नॉर्मली ये चेंजेस हैं फर्स्ट में। सेकंड अगर हम बात करते हैं ITR 4 सुगम, ये सेक्शन 44 AD यानी कि जो भी प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम्स जिसका बिजनेस रिटर्न है उसके लिए यहां पर ये रिटर्न है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं उसके लिए भी जो इंपॉर्टेंस है ये है सर A23। क्या है सर A23? A23 भी सेम टू सेम यही बोलता है, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSC 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम।
तो यहां पर सर A23 में चेंजेस आया, वो चेंजेस है 115 BSE, वही सर ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजर्व। लेकिन यहां पर सर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो चीज ये ध्यान रखनी है कि विद इन द ड्यू डेट, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइन्स में वापस जाना है तो आपको ड्यू डेट से पहले ये ऑप्शंस आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अब ड्यू डेट से पहले यानी कि हमारी 31 जुलाई 2024 उसकी ड्यू डेट नॉर्मली के हिसाब से होगी, बाकी डेट एक्सटेंड होगी, वो एक सेकेंडरी चीज है। बट बियॉन्ड द ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट के बाद में अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो ऑप्शन अदर देन नो इज सिलेक्टेड, प्लीज फर्निश डेट ऑफ फाइलिंग, एक्नोलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10 IEA। आपको ओल्ड टैक्स रिटर्न के फाइल कर ऑप्ट करने के लिए आपको ये वाला फॉर्म सर आपको फाइल करना पड़ेगा। फॉर ऑप्टिंग आउट, ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। आपको आपका ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है ये आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करना होगा, तब आप ओल्ड टैक्स रिटर्न्स ऑप्ट कर पाओगे। अगर आप ड्यू डेट के बाद अगर आप फाइल करोगे तो सर ये न्यू टैक्स रिटर्न्स में ही एप्लीकेबल होगा। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो आपको हमने अभी बताए। अगर आप इसी तरह के अपडेट्स के लिए अवेयर होना चाहते हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए। अगर आप अकाउंटिंग में काम करते हो, टैक्स कंसल्टेंट हो या फिर कोई भी, अगर आपकी क्वेरीज है, उस क्वेरीज अगर आपको कोई है, आपको डाउट है, वो डाउट आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे फ्री टैक्स कंसल्टेंट की सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन आप हमको कीजिएगा, उसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वहां पे हमको दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और श्री राम के गुणगान गाते रहिए।